हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैं 4 प्रकार का क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। और ये 4 प्रकार का क्वेश्चन बनाने के बाद आपको जो एचसीएफ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब वो किस प्रकार से सॉल्व होगा वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं इसको बारीकी से बताने का पूरी से पूरी कोशिश करूँगा, अगर आप समय दोगे, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर आप 10th क्लास का हो, ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे वाला भी क्लास का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव या स्टेट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, स्टेट वगैरह का एग्ज़ाम दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो, मैं बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हो, पहले 10th के लेवल मतलब जो भी है लेवल सब सेम है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि एचसीएफ कैसे कैसे निकलेगा। पहला क्वेश्चन लिया हूँ कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। उसके आगे है दो क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है क्रम से, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य एवं भाज्य, अभाज्य एवं भाज्य का एचसीएफ क्या होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अगर आप ये इतना देख लिए ना, तो अब मान के चलो कि 5 नंबर पक्का आपका रखा हुआ है। बस इतना से ही आपको 5 नंबर मिल जाएगा। मैं देखो जो भी टॉपिक बताता हूँ उससे नंबर बहुत बेजोड़ लड़ता है, कारण मुझे पता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। ये तो मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम के पहले मैं एग्ज़ाम जिस दिन होगा, जैसे अगर बाई चांस मान लो कि 14 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 14 तारीख के एग्ज़ाम के अगर हम 13 तारीख को जो मैथ बता देंगे ना, तो उसमें से मान के चलो अगर वो हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं या सब्जेक्टिव बताते हैं, तो अगर पूरा 100 नंबर का रहता है तो हम एकदम कन्फर्म बताते हैं कि 80 से 90, ठीक है, हम एक एक दिन पहले वाला जो क्लास लेंगे इतना लड़ जाएगा, एकदम कन्फर्म है कि लड़ जाएगा। क्योंकि 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि 15 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पहले क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। पहले दो लगातार संख्या होगा कैसे। जैसे मान के चलो कि 1 है और 2 है तो ये लगातार है। अगर 2 और 3 लिखते हैं तो भी लगातार है। अगर कोई लिख दिया 5, तो 5 और एक और चाहे तो आगे बढ़ जाओ 6, तो 5 6 भी दो लगातार संख्या है। अगर एक हम लिखते हैं 5 और इसका लगातार अगर 4 भी करते हैं, ये 4 5 लिखते हैं तब भी लगातार संख्या। लगातार संख्या कहने का मतलब है ना, और दो ही को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दो ही को। तो दो लगातार संख्या कहने का मतलब है कि अगर 5 रखोगे तो फिर आगे 6 भी होगा, 4 रखोगे तो आगे 5 भी होगा, अगर 7 रखेंगे तो फिर आगे 8 भी होगा, अगर 9 रखेंगे तो 10 भी होगा, अगर 12 रखेंगे तो 13 भी होगा। ठीक है, बात आ रहा समझ में। और अगर 12 रखेंगे तो 13 भी होगा। और मान के चलो कि अगर हम 80 रखते हैं तो इसके आगे 81 भी होगा। तो ये सब क्या लगातार संख्या है। तो इस सब का लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है, वही हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। और एक बात ये भी सुन लेना, जो ए वो का होगा मासा उतना ही सबका होगा, टोटल का होगा। मैं एक दो को निकाल के दिखाता हूँ तो ये वाला काम क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं इस टॉपिक से ले रहा हूँ, तो इस टॉपिक को मैं देख रहा हूँ। तो देखो मैं कौन सा लेता हूँ, पहले 2 और 3 को निकालता हूँ। 1 और 2 को भी निकाल सकते हैं बट मैं 2 और 3 को निकालता हूँ। तो 2 और 3 का मसा अगर मैं नहीं निकाल रहा हूँ तो 2 एक हम 2, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ये 2 अंदर आएगा। तो 1 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये कट गया, कटला के बाद आंसर कितना आया, 1। इन दो लगातार संख्याओं का मसा कितना आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और भी देखो, जैसे 80 81 का बनाते हैं, तो 80 81, तो एक ही बार में लगेगा 80 एकम 80, ठीक है। घटे कितना आएगा, 1 आएगा, 80 अंदर आएगा, ठीक है। और 1 को हम 80 बार पढ़ जाएंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया, घटाया हुआ है कट गया, और कटा हुआ की पता क्या आंसर होता है, तो 1 आ गया। फिर देखो 7 8 है, चलो 7 8 रख लेते हैं, 7 और 8, ठीक है। तो एक बार में लगाएंगे 7 एकम 7, ठीक है। तो कितना आया, घट के 8 में 7 गया तो कितना बचा, 1 बचेगा। फिर 7 नीचे आएगा 7, तो 1 को हम 7 बार पढ़ जाएंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस किया कट गया, और कटा हुआ का ये साइड वाला आंसर होता है। तो सब में देखो तो मसा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी लगातार ये समझ में आ गया कि जो जब दो लगातार संख्याओं का इससे पूछेगा तो इसका मसा कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि मैं सब में निकाल के दिखा दिया, कोई भी निकालोगे तो 1 ही आएगा। एक का आपका काम क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से समझ में आपको आ भी गया होगा। आप चलिए इसको दूसरा पे चलते हैं। दूसरा में क्या है, थोड़ा कैमरा ब्लिंक कर रहा है इसलिए वैसे कर रहे हैं। तो दूसरे में है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। देखो दो क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है ये भी, देखो लगातार का मतलब क्रमिक ही होता है और क्रमिक मतलब लगातार ही होता है, ठीक है। अब देखो जैसे बोल रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक सम संख्या मतलब क्या, क्रमिक सम संख्या कहने का मतलब है कि अगर हम एक 2 लेते हैं
तो एकदम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 तो विषम है, तो चलो इसको छोड़ो। तो 2 लेते हैं तो आगे हमको 4 लेना पड़ेगा। अगर हम 6 लेते हैं तो 8 लेना पड़ेगा। अगर हम 8 लेते हैं तो 10 लेना पड़ेगा। अगर हम 80 लेते हैं तो 82 लेना पड़ेगा। अगर हम 102 लेते हैं तो हमको 104 लेना पड़ेगा। अगर हम 106 लेते हैं तो 100 हमको 8 लेना पड़ेगा। अगर 110 लेते हैं तो 112 लेना पड़ेगा। तो ये लगातार दो लगातार क्रमिक क्या है, ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। और इसका मासा क्या होगा, तो इस सब का मासा एक ही आएगा। ठीक है, एक ही आएगा मतलब कि जितना मासा इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, चाहे तो डिजिट कोई भी हो, मासा एक ही होगा क्योंकि 2 लगातार है। ठीक है, इस जिस प्रकार से ये 2 लगातार था उसी प्रकार से ये 2 लगातार है। मगर ये 2 लगातार जो था इसमें ये नहीं बोला जा रहा था कि सम संख्या है कि विषम संख्या, बस लगातार था। तो लगातार में सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है, और वो अइबे करेगा, सम और विषम अइबे करेगा। अगर लगातार संख्या बोल रहा है ना तो सम विषम में वो अइबे करेगा। और जहाँ सम विषम आया, आप ये पक्का मान लो, जहाँ भी सम विषम आएगा उसका मसा हमेशा एक ही होता है। ठीक है, और देखो 2 क्रमिक सम संख्या का पूछ रहा है, यानी 2 के बारे में बात पूछ रहा है। तो आप पहले निकाल लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कितना आएगा। मेरे को तो पता है, बट मैं प्रैक्टिकल कर दूंगा आपको तो ज़्यादा समय में आएगा। चलिए 8 और 10 का इस्तेमाल करते हैं। तो 8 और 10 का हम अगर HCF निकालते हैं तो 8 एकम 8 लगाए और तो कितना आया, घट के 2 आया। अब 8 को अंदर लाएंगे, ठीक है, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। चलो कट गया ये, तो कितना कट के आया, 2 आया। कितना आया, यानी इसका HCF कितना आया, 8 और 10 का HCF कितना आया, 2 आया। यानी कह सकते हैं कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो HCF पूछ रहा है उसका मान कितना आएगा, आंसर 2 आएगा। बेटा अभी लिखेंगे, पहले भी आओ एक आध 2 निकाल के देख लेते हैं। 80/82 एक बार देख लो ट्राई करके, 80/82 को कितना आ रहा है इसका मसा। तो हम एक ही में लगाएंगे ना, तो 80 लगाएंगे। इसमें से घट के 2 आ गया, ये कट गया, तो 2 बच रहा है। अब इसको 80 को अंदर लाएंगे, तो चलो 80 का अंदर लाएं। आप इसको ऐसे भी करके काट सकते हो, ठीक है, जैसे दिखाता हूँ मैं, देखो। नहीं तो ठीक है ऐसे ही काट लो, ऐसे 40 दूनी 80 तो कट रहा है ना, तो चलो 40 दूनी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए कट गया। अब कटने के ही पट्टी वाला आंसर होता है, इसका भी देखो 2 ही आया। अब आप कोई भी निकाल लो, सबका 2 ही आएगा। कहने का मतलब है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है, तो 2 होता है। और 2 लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या, ये भी देखो पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है और भाज्य संख्या कौन सा है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाज्य संख्या कौन सा है, भाज्य संख्या कौन सा है। तो अब दोनों देखना, आप दोनों थोड़ा ध्यान दो। पहले देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सा। देखो एक है जो अभाज्य संख्या, इसको नहीं बोला जाता है छोटी संख्या, ये जो भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कद कितना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि कट जाए, तो कटने में ना ही 2 है ना ही 3 है, ये जो 4 है ना, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात बोलें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात बोलें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात बोलें तो ये 2 है। कितना है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात बोले, भाज्य संख्या, ये है अभाज्य संख्या। ये कौन सा है, कैसे संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और ये क्या कुछ है, तो भाज्य संख्या 2 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। और इसका क्या पूछ रहा है, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या का HCF। तो कटने वाला तो 4 भी है, कटने वाला तो 6 भी है, लेकिन 6 है जो इसके, तो 6 जो इससे आगे बढ़ गया, तो हमको ये नहीं रखना, हमको यही रखना है। कट तो जाएगा, ये 2 से ना कट जाएगा, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6 कट जाएगा, लेकिन हमको इसको नहीं रखना, इसको रखना है क्योंकि इससे पहले ये कट रहा है। जो कटता है उसको भाज्य बोलते हैं, जो नहीं कटता उसको अभाज्य बोलते हैं। 2 को कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। 4 को काटने वाला है 2, लेकिन 2 को काटने वाला कोई नहीं है। तो इसी प्रकार से ये अभाज्य हो गया। चलो अब हम इसको पहले मिला के दिखाते हैं आपको क्या हुआ, क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। इन दोनों को क्या बोल रहा है कि HCF निकालो। तो ठीक है, निकाल लेते हैं 2 और 4 का। ठीक है, तो 2 दूनी 4, कट गया, तो कट के कितना आया, आंसर 2 ही आया। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब एक लगातार है लास्ट वाला, 2 लगातार विषम संख्या के HCF। देखो अभी हम जैसे बोले थे 2 लगातार सम संख्या है, तो ये सब देखो लगातार सम संख्या था। 106 107 नहीं लिए, 108 लिए, सही है। 110 112 102 104 मतलब कि 80/82 2 4, तो ये सब लगातार सम संख्या था। बट अब लगातार सम संख्या नहीं पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है। तो अगर हम एगो 1 लेते हैं तो एगो का 2 ले लेंगे, नहीं, एगो हमको 3 लेना पड़ेगा, तब ना 2 लगातार विषम संख्या होगा। अगर हम एक 5 लेते हैं तो एक क्या लेंगे, 7 लेंगे। 9 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि लगातार बोला है, लगातार बोला था 5 के बाद फिर 6 नहीं 7 लेंगे। 6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 सम है, तो 6 नहीं लेंगे 7 लेंगे। तो 5 और 7
1 और 3, 5 और 7। उसी प्रकार से आप 81 ले लो तो 82 ना लेके 83 ले सकते हो। उसी प्रकार से 100 आप अगर 1 लेते हो तो 102 ना लेके आप 103 लोगे। इस सब का आपको मासा पूछ रहा है, कोई भी हो, ऐसा कोई भी आएगा तो उसका मासा एक ही किस्म का आएगा। तो पहले ए ओ के किसी को भी बना लो, जैसे इसी को बना लेते हैं, ये छोड़ो इसमें एक है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बना लो, ठीक है। तो 3 में कट गया ना, तो कटने के बाद कितना है, 1 आया, तो सब में एक ही आएगा। 5 और 7 का निकालो, ठीक है। तो 5 और 7 के निकाले तो 1 में लगेगा, चलो लगा देते हैं 5, कितना घट के आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पे लगाओ 5, 2 दूनी 4, चलो कट गया, 1 आया, मतलब कि घट गया तो 1 आया, फिर 2 अंदर आएगा, तो देखो 2 में लग जाएगा। तो इसका भी मासा कितना आया, 2 ही आया, मतलब 1 ही आया। यानी 2 लगातार जो विषम संख्या है तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और भी किसी से लगा लो, जैसे कि मान के चलो 81 82 को यूज करते हैं, ठीक है। 81 83, तो 81 83 लगाएं तो ये 1 में लगेगा, ठीक है। 81 एकम 81, 2 में तो लगा ही नहीं सकते हैं, देख सकते हो कि 2 में नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, और 1 कट गया, ये 81 अंदर आ जाएगा। चलो 81 को अंदर कर दो, इसको लगाओ तो 40 दूनी 80 होगा ना, तो 40 दूनी कितना हो गया, 80 हो गया। 40 दूनी 80 हो गया, तो ये 1 बच गया, 1 कट गया। अब ये 2 अंदर आएगा, चलो 2 अंदर कर लो। अब एक कम 2 पड़ जाएंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, तो इसका मसा कितना आ गया, 1 ही आ गया। यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना होता है, 1 होता है। अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल्स में आपको समझा दिया हूँ। क्या समझाया हूँ कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होगा, 1 होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2, अब 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो 4 होता है। तो बोल रहा था एचसीएफ दोनों का, तो दोनों का एचसीएफ निकाल ले, तो कितना आया, 2 आया, ठीक है। 2 आया, लिखा हुआ है। 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 2 लगातार विषम संख्या मतलब ये सब होता है। अब इसका विषम संख्या का मतलब एचसीएफ क्या होगा, तो देख लो क्या होगा। अब हम आपको समझा चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया समझा चुके हैं। टाइम अभी क्या हुआ पता है, इसको मैं बना रहा कितना बजे से, देखो यहाँ पर टाइम कितना हुआ है, 2 बज के, ठीक है, 1 मिनट, देखो 2 बज के कितना हुआ है, 2 बज के 34 AM है, ठीक है। देखो यहाँ पे AM है, AM कहने का मतलब मैं रात में बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, जैसे 12 बजे के बाद से, ठीक है, बन रहा है ना। और ये मैं अभी से नहीं बना रहा, पहले मैं इसका कंटेंट ढूंढा हूँ, सब क्वेश्चन को निकाला हूँ, निकाल कर लिखा हूँ। यानी मैं जगह हुआ 1 बजे से ही हूँ। अब मैं 2 बजे से वीडियो बनाना, 2 ढाई बजे से वीडियो बनाना चालू किया, ढाई नहीं मतलब 2 10 जो भी मान लो, या 22। तो सीखने के लिए और सिखाने के लिए, दोनों के लिए मेहनत करना पड़ता है भाई। अगर हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो, तो अगर आप उस हिसाब से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो आपका ही फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरा तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका ही फ़ायदा नहीं होगा तो मेरा फ़ायदा कैसे होगा। अगर आप पूरा देखोगे तभी तो समझ में आपको भी आएगा। अब यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। 4 से 5 नंबर आपका कहीं से जाने वाला नहीं, एकदम कन्फर्म हम लिख के बोलते हैं ना कि 4 से 5 नंबर यहाँ से आ जाएगा तो आ जाएगा। इससे पहले भी वीडियो बनाए थे, बहुलक से रिलेटेड बनाए थे, वहाँ से भी 4 से 5 नंबर आएगा, ठीक है। और ये वो फार्मूला वाला बताए थे, वहाँ से भी 2 से 3 नंबर आएगा। तो यहाँ से मान के चलो 3 नंबर और 4 नंबर, 3 4 7 और 7 और 5, या 4 ही रखो ना भाई, 12 11 11 12 नंबर के हम 2 से 3 वीडियो में आपको बनाकर देख चुके हैं। अब आगे आपकी मर्जी, अगर आप देख लेते हो तो देख लेते हो, समझ लेते हो तो आ जाएगा, और नहीं लेते हो, समझ नहीं लेते हो तो फिर ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा बेटर लगना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर माना। थैंक यू।